Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Prem Pankaj and I am here to discuss a very important topic of class 10th mathematics, that is area related to the circles. Okay, first of all we will going to discuss the definition of circle. What is circle? Circle is the collection of all the points which are drawn from a fixed point to a fixed distance. Okay, पहले यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वो पहला कीवर्ड है फिक्स्ड पॉइंट. ओके, फिक्स्ड distance and collection of all points. This is a fixed point which is also called as center, and if we draw some points from this center to a fixed distance, suppose r, in any direction, this is distance r and distance r and again the distance r, and when we connect all these points we will get a circle. जब भी हम क्या करेंगे, एक किसी फिक्स पॉइंट से जिसको हम सेंटर कहते हैं, वहां से अगर हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया, हमने मान लिया इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिए, पॉइंट बना दिए, और उन पॉइंट्स को हमने जब कनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है. तो यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इनको कहते हैं सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको कहेंगे रेडियस, और जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं सर्कमफ्रेंस. ओके, ठीक है. अब इस सर्कमफ्रेंस के अंदर जो भी हमारा रीजन आ रहा है या एरिया आएगा उसको कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल. ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. ठीक है, एक नया टर्म है. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं किसी भी सर्कल में उसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जब मेजर करते हैं तो वो रेशियो हमेशा 3.14 के आसपास आता है. ठीक है, और इसी रेशियो को आर्यभट्ट जो हमारे मैथमेटिशियन है, आर्यभट्ट ने एक ग्रीक वर्ड यूज किया था, दैट इज पाई. ओके, तो जब भी हम क्या करते हैं सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो लेंगे, वो रेशियो अप्रोक्सीमेट 3.14 आता है, दैट इज पाई, जो कि दिया गया था, आर्यभट्ट ने दिया था, और इसकी वैल्यू है 22/7. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 10th में जो हमारा दिया गया है एरिया और सर्कमफ्रेंस के लिए दिया गया है इसका, तो वो क्या चीजें हैं. ठीक है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में एक सेंटर है. ठीक, अगर इस सर्कल पे एक सिंगल लाइन है, उसने एक पॉइंट पे टच किया, इस एक पॉइंट पे टच किया, हमने मान लिया ये पॉइंट है P, इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट. दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. इफ अ लाइन कट दिस सर्कल एट 2 पॉइंट्स, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड. इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे. ठीक है, अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, वो लाइन को हमने फिक्स कर दिया, कहां पर फिक्स किया है, इसके सर्कमफ्रेंस पे, तो इस लाइन को या इस लाइन सेगमेंट को, ये क्या हो जाएगा हमारा अब लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट को कहेंगे कॉर्ड. दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. ठीक है, अब अगर यही कॉर्ड, ये जो हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर हमारा सेंटर से पास हो रहा, कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, तो इसको कहेंगे डायमीटर. If this chord passes through the center, this chord is also called as diameter. Diameter is what? Twice of radius. ठीक है, that is 2r. Suppose r is a
radius. Okay, so these are the things. Again, tangent and radius are perpendicular. Tangent and radius are perpendicular. एंड किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, सपोज ये पॉइंट P है, तो एक पॉइंट पे हम केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट पे कोई भी दो टेंजेंट नहीं होते हैं. ये आप जो हमारी क्लासेज आने वाली 11th और 12th की, वहां पे हम वेक्टर स्पेस में पढ़ लेंगे कि जब भी हम किसी एक पॉइंट पे दो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे एक वो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल. उस पार्टिकल की डायरेक्शन बताएगा जो इस पोजीशन पे है. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक जो पॉइंट पर किसी पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि टेंजेंट जो है वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है. और टेंजेंट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और वो टेंजेंट रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. अगर कोई एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके बाहर चली जाए, सेकेंड होती है. अगर उसी लाइन को हमने कन्फाइन कर दिया, बाउंड्री कर दी, तो उसी लाइन क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट. और उसको कहते हैं कॉर्ड. यही कॉर्ड जब हमारा सेंटर से पास होगा उसको कहेंगे डायमीटर. और डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. सेंटर से यहाँ तक, सरकमफ्रेंस तक r है, सेंटर से यहाँ पॉइंट तक r है, दैट इज 2r. और इसी 2r को कहेंगे डायमीटर. ठीक है. अब हम कुछ एरिया की बात कर लेते हैं. ये हमारा सर्कल हो गया. सर्कल का ये हो गया रेडियस. जब भी कभी कोई कॉर्ड, जब हमने एक कॉर्ड बनाया AB. ये कॉर्ड जो AB है, ठीक है, इस कॉर्ड ने क्या किया? पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट हो गया इधर, ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट हो गया ये. इस पार्ट को या इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट. क्या कहते हैं? सेगमेंट. ठीक है. जब भी एक कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड था AB, इस कॉर्ड ने क्या किया है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. इन पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट. बड़ा पार्ट है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटा सेगमेंट होगा उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट. Okay, this chord divides the circle in two parts. The larger part is called the major segment and the minor part is called the minor segment. Okay, similarly, when two radius are joined, this is center O, this is radius OA and radius OB. These two radius when joined, and then they form two regions. First region is this one and second region is this one. Okay, तो जब भी दो रेडियस के बीच में जो भी रीजन आएगा उस रीजन को कहते हैं सेक्टर. उस रीजन को कहते हैं सेक्टर. फिर से वही चीजें हैं. बड़ा एरिया होगा तो मेजर सेक्टर, और छोटा होगा तो माइनर. ठीक है. जब एक कॉर्ड डिवाइड करेगा सर्कल को तो सेगमेंट बनता है, और जब एक रेडियस दो ज्वाइन होके एरिया बनाते हैं तो उसको सेक्टर कहते हैं. ये है बेसिक डिफरेंस. ओके. अब कुछ जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि हायर क्लास है. अब मॉडिफिकेशन क्या है कि जब हम बात करते हैं किसकी? एरिया की. तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हमने आज तक पढ़ा है पाई आर स्क्वायर. पाई क्या है? 22/7, एक इरेशनल नंबर है. आर क्या है? रेडियस है. ठीक है. अब इसमें एक नई चीज ऐड होती है. वो ऐड क्या है? एंगल है θ/360. ठीक है. ये थीटा क्या है? ठीक है. अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का ये हो गया सेंटर. सेंटर से हमने क्या बना दिया? एक सेक्टर बना दिया. ये सेक्टर हो गया हमारा O A, यहाँ पे B, दिस इज C. ये सेक्टर हो गया. ठीक है.
ये दोनों जो एंगल, ये जो दोनों रेडियस है वो दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं और वो जो एंगल बनेगा वो है थीटा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम बस इतना एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, हमने अभी तक जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 6, 7, 8, 9th में हमने पढ़ा था कि पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी एंगल पे मान लिया 20 डिग्री का कोई एंगल है, उसका एरिया बताना है, तो हमारा वो फॉर्मूला फिर यूज नहीं कर पाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आया उसी में ऐड कर दिया गया है थीटा अपॉन 360। ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन टू रेडियस। ओके, एंगल बिटवीन द टू रेडियाई दैट इज थीटा, एंड 360 क्या है, होल एंगल, कंप्लीट एंगल। उस पूरे कंप्लीट एंगल मींस दिस इज कंप्लीट एंगल 360। इसका कितना पार्ट हमने कंसीडर किया है जिसका एरिया निकालना है, कंप्लीट एंगल। Okay, so this is the formula, area equals to pi r square theta upon 360. Now again, if we have to measure this arc, if we have to measure this arc ABC, okay, now if we have to measure this arc ABC, then what will we do? We can only answer by using the 2 pi r formula that gives only the complete circumference of the circle, but we cannot find the length of ABC arc. Then what will you do? We will do to use some new formulas, okay, like circumference. Circumference क्या होता था सर्कल का? Circumference होता था 2 pi r। अगर हमने इसी सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, सर्कमफ्रेंस का क्या है, पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्क। ठीक है, और इस आर्क की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का ही एक पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है। ठीक है, और इसी में मॉडिफिकेशन आ जाएगा थीटा अपॉन 360। कितने एंगल तक का हमने सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, यहां से यहां तक का मेजर करना है, जिस रेडियस से बना है उनके बीच में कितना हमारा एंगल बन रहा है, हम उसको कंसीडर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इस टॉपिक के दो फॉर्मूले, और इसी दो फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, हम लोग पहले पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, उसमें नई चीज ऐड हो गई है थीटा अपॉन 360। थीटा जो है वो एंगल है दो रेडियाई के बीच का, और ये किस में मेजर करना है, डिग्री में। दो टाइप के थीटा आते हैं एंगल मेजरमेंट, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियंस में। ठीक है, तो रेडियन अभी आप में नहीं है सिलेबस में, यहाँ पे खाली डिग्री दिया गया है, तो हम डिग्री में ही मेजर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस में हम क्या करते थे, पूरा कंप्लीट सर्कल का पूरा लेंथ निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अगर किसी आर्क की बात कर ली जाएगी तो कहाँ से होगा, वो इस फॉर्मूले से होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा कि क्या है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, ये हो गया सर्कल, सपोज दिस इज अ सेंटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बनाना है, इसका मतलब है सेक्टर किससे बनता है, हमारा रेडियस से, दो रेडियस के मिलने से हमारा सेक्टर बनता है। हमने दो रेडियस यहाँ से ज्वाइन कर लिया, ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का जो रेडियस दिया गया है, सॉरी सर्कल का जो रेडियस दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 4। सपोज O इज द सेंटर एंड OA एंड OB आर द टू रेडियाई, and the angle between them are 30 centimeter. This is angle 30 centimeter. ओके, तो हमें क्या करना है, इस जो सेक्टर का, ये जो सेक्टर हमारा बना है, इस सेक्टर का हमें क्या बताना है, एरिया। ठीक है, तो हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला भी पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है, OAB, OAB
बी, ये है हमारा सेक्टर, हमें नाम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर, नई चीज ऐड हुई थी थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू आर्यभट्ट साहब ने मेंशन करी थी 22/7, आर गिवन है हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 डिग्री, एंड एंगल इज कंप्लीट एंगल इज 360। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कैसे होगा, 0 to 0, 3 से डिवाइड कर देंगे 12, ओके, 4 3 जा 12, एनीथिंग एल्स, नो, ठीक है, 22 4 जा 88 एंड दिस इज 21, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमारा कैसा एरिया है, छोटा एरिया है सेक्टर का, ये हमारा है माइनर, क्या है, माइनर सेक्टर, ठीक है। हमारा माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ गया, 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको और भी डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में। अब हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर हमारा ये है जो इसके बाद का एरिया है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि अगर ये एंगल यहां से यहां तक 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है 360 का, तो 360 में से 30 घटा देंगे, 360 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 330 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 330 रख दें, इस थीटा की जगह पे क्या रख दें 330 रख दें, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई इज 22/7, पाई इज 22/7, r is given as 4 centimeter, theta is 330 upon 360, 0 to 0 cancel out, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 4 3 जा 12, okay, and 22 4 जा 88 into 11 upon 21, okay, 11 8 जा 88 and 11 8 जा 88 and 8 96 upon 21 centimeter square is the area of major sector। हमने क्या किया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, वहीं पे हमने क्या कर दिया 30 डिग्री को हमने माइनस कर दिया 360 में से, तो हमारा क्या आ गया मेजर सेक्टर आ गया, और उसका एंगल कितना था 330। इसको दूसरे तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। उसका आंसर ऐसे होगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओके। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज पाई आर स्क्वायर कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360, दैट इज 360, पाई इज 22/7, r is 4 into 4, 1 minus 0 to 0, 1 to 12, 1 minus 1 upon 12, 22 into 4 into 4 upon 7, that is 11 upon 12, 4 cancel out this as 3 24, this is 9 6
8/21 centimeter square. Okay, for both the cases we will get only the same answer, that is 968/21 centimeter square as the area of major sector. Okay, so हम आगे इसी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ और न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.